वेलकम फ्रेंड्स टू दिस न्यू वीडियो ऑन बी ए बेटर यू। आज का एक बहुत ज्वलंत विषय है कि कैरियर और जॉब इन दोनों में क्या फ़र्क है। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ कि अगर महेंद्र सिंह धोनी को रेलवे की जो नौकरी थी, जो जॉब थी, अगर उसमें मज़ा आने लगता, अगर वो उससे संतुष्ट हो गए होते, तो क्या वो क्रिकेट में अपना कैरियर बना पाते। अगर अमिताभ बच्चन ने जो जॉब शुरू की थी कलकत्ता में, अगर वो उससे खुश हो गए होते और सेटिस्फाइड हो गए होते और अच्छी खासी इनकम हो रही थी, क्यों छोड़ने की ज़रूरत है, ये सोच करके अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में ना आते, स्ट्रगल ना करते, तो क्या वो अपना कैरियर फिल्मों में बना पाते। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है समझने का कि कैरियर में और जॉब में फ़र्क क्या होता है। इसको इलेबोरेटली समझने के लिए आई टेक यू टू द स्क्रीन। एक स्क्रीन पे लेके चलता हूँ मैं आपको, वहाँ पे हम लोग इसके बारे में आगे डिटेल में समझते हैं। वेलकम। आइए तो स्लाइड पे देखते हैं। टॉपिक है जॉब वर्सेस कैरियर। तो हिंदुस्तान में हम लोग बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स जनरली एजुकेशन को एक बहुत टेम्पररी बेसिस पे और बहुत शॉर्ट टर्म बेसिस पे नौकरी खोजने के लिए देखते हैं। ठीक है। अब इसका नतीजा ये होता है कि वो जनरली बर्नआउट, बोर हो जाना और पूरे एक सर्विस पीरियड में या जॉब करने के दौरान वो एक बहुत ही अनसेटिस्फाइंग कैरियर और एम्प्लॉय की तरफ रिजल्ट करता है, और ये एक बहुत ही खराब सा सिनेरियो है। अगर इन दोनों चीज़ों के बीच के फ़र्क को समझ लिया जाए, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो मे बी हम अपनी चॉइसेस को क्लियरली डिफाइन कर पाएँ और ये समझ पाएँ कि हम अभी जो कर रहे हैं हो सकता है वो सिर्फ एक काम हो, हमारा कैरियर ना हो। तो इनके बीच में फ़र्क क्या है, आइए उसको देखने की कोशिश करते हैं। अब जॉब क्या चीज़ है? एक फिक्स्ड काम जो हम करते हैं जिसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना हो, उसको हम जनरली काम, नौकरी या जॉब कहते हैं। अब इसका करने का क्या तरीका है? फुल टाइम भी हो सकती है, पार्ट टाइम भी हो सकती है, लेकिन क्यों हम इसको ऐसे शॉर्ट टर्म बेसिस पे करते हैं, सिर्फ कमाने के उद्देश्य से। नौकरी, जॉब जो है वो सिर्फ एक ही होता है कि भाई ठीक है, आमदनी का जरिया है, वैसा क्यों है? घर का प्रेशर है, ठीक है, जल्दी से जॉब ढूंढो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, या खुद यंगस्टर्स ये सोचते हैं कि भाई हम घर से नहीं लेना चाहते, कब तक पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहें, या हम जल्दी से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, या उनको पॉकेट मनी की ज़रूरत है। ऐसे तमाम तरह के रीजंस हो सकते हैं, लेकिन वो इस बात पे ध्यान नहीं देते कि ये जो रेगुलर सैलरी उनकी आ रही है वो कितने देर तक सस्टेन करेगी और कितने लंबे समय तक ये चल पाएगा, इसका एग्जिस्टेंस कितना लंबा होगा। तो और क्या ये फ्यूचर में हमारे कैरियर गोल्स को मीट कर पाएगा? क्या ये रिलेटेड है हमारे प्रोफेशन से, जो पढ़ाई हमने की है या जो हमारे कैरियर का उद्देश्य होना चाहिए उससे जुड़ा हुआ है, जो भी हम काम तुरंत हमने करना शुरू कर दिया है? इस बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। और ये जो नतीजा देता है, इसका जो इफेक्ट आता है वो ये होता है कि जो टेम्पररी फाइनेंशियल ज़रूरत को देख के एक शॉर्ट टर्म डिसीजन जल्दी से जिस काम को पकड़ लिया गया, नौकरी शुरू कर दी गई, वो कहीं ना कहीं क्लैश करने लगता है हमारे लाइफ के गोल से, हमारे कैरियर से, या हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ से। उससे कहीं ना कहीं वो क्लैश करता है। तो किस चीज़ से क्लैश हो रहा है? कैरियर से। तो आइए देखते हैं कैरियर क्या चीज़ है। कैरियर जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म असेसमेंट है, लॉन्ग टर्म, लंबे समय में किया गया एक निर्णय है। ठीक है। किस बात पे डिपेंड करता है, कैसे हम डिसाइड करते हैं अपना कैरियर? हम अगर कोई प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हैं, कोई हमारा प्रोफेशन है, जैसे कि प्रोफेशनल पढ़ाइयाँ क्या क्या हैं? हमने लॉ पढ़ा, वो प्रोफेशनल है। मैनेजमेंट पढ़ा, वो प्रोफेशनल है। इंजीनियरिंग पढ़ा, वो प्रोफेशनल है। अगर मेडिकल की पढ़ाई की है तो वो प्रोफेशनल है। इस तरीके के प्रोफेशनल कोर्स हमारा करियर डिसाइड कर सकते हैं। फिर हमारी एजुकेशनल बैकग्राउंड, दूसरे तरह के कोर्सेज में क्या है? मैंने बीए किया सोशल साइंस से, मैंने एमए किया सोशल साइंस से, मैंने बीए किया मान लीजिए जर्नलिज्म से, मास्टर्स किया जर्नलिज्म में, तो मेरा कैरियर एक जर्नलिज्म की डायरेक्शन में होना चाहिए। मुझे कंटेंट राइटिंग में जाना चाहिए, मुझे प्रोफेशनल राइटिंग में जाना चाहिए, मुझे जर्नलिज्म में जाना चाहिए, मुझे न्यूज़ एडिटर बन जाना चाहिए। इस तरह के काम मेरे एजुकेशन से लिंक्ड हो जाएंगे। फिर मेरा टेस्ट क्या है, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा पैशन क्या है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी का हम लोग ने बात किया, अगर उनका पैशन क्रिकेट खेलना था, स्पोर्ट्स था, तो उन्होंने अपनी नौकरी को तवज्जो न देकर के रिस्क उठाया कि उन्होंने अपने कैरियर को एक जॉब के ऊपर रखा। वो पैशन वहाँ पे डिसीजन मेकिंग करता है। फिर हमारी प्रेफरेंस क्या है?
हमको अपॉर्चुनिटी जॉब की, अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने मार्केटिंग से एमबीए किया, उसको कोई जॉब मिल गई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना उसका प्रेफरेंस है तब तो ठीक है, अदरवाइज वो एक जॉब पकड़े लेकिन कोशिश करता रहे, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस जो है वो मार्केटिंग है या ऑटोमोबाइल सेक्टर है या एफएमसीजी सेक्टर है या इस तरीके का कोई सेक्टर है जो कि सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर में उसको जॉब मिल गई, कैरियर कहीं और है। तो ये जो 4-5 पिलर्स हैं ये डिसाइड करते हैं हमारा कैरियर। कौन कौन से? आपकी पढ़ाई, आपके इंटरेस्ट, आपकी पसंद, चॉइस क्या है, आपका जुनून किस चीज़ में है। इन सब बातों पे अगर बेस नहीं है तो आप जो काम करते हैं वो सिर्फ एक जॉब है, कैरियर कभी नहीं बन सकता। और कैरियर इसीलिए कहा जाता है, कैरियर इज अ लॉन्ग टर्म एंड अ लाइफ टाइम डिसीजन। एक लंबे समय में लिया गया डिसीजन, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन जो होता है, जो कि बहुत सारी जॉब्स आप कर सकते हैं बीच में उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, अपने कैरियर के गोल को अचीव करने के लिए। तो वो पूरा रूट जो होता है वो कैरियर कहलाता है। एक प्रॉपर मैपिंग करने की आवश्यकता है। किस बात की मैपिंग? आपको आपके कैरियर के एक गोल तक पहुंचाने के लिए आपने जो पढ़ाई की है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके टेस्ट, प्रेफरेंस और जीवन में आपके उद्देश्य क्या है। जैसे कि अगर मेरा उद्देश्य ये है कि मैं 10 to 5 जॉब करना चाहता हूँ, लेकिन उसके अलावा कोई प्रेशर नहीं चाहता हूँ, मुझे ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मेरे लिए एक ऐसा प्लांट या कंपनी कोई ऐसी हो जो कि फिक्स्ड काम कराए 10 से 5, स्लो प्रोग्रेस दे लेकिन मुझे सुकून से रहने दे, तो ये मेरी प्रेफरेंस हो गई, मेरा कैरियर वहां से डिसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे प्रेशर लेने की का टेस्ट है, प्रेफरेंस है कि मैं खूब काम का बर्डन लूं, लेकिन मुझे ग्रोथ बहुत चाहिए, मुझे पैसा बहुत चाहिए, वहां से मेरी प्रेफरेंस गाइड करने लगेगी, मेरा टेस्ट गाइड करने लगेगा मेरे कैरियर को। तो पिलर के रूप में यही सारी चीजें आपको गाइड करती हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम क्यों कह रहे हैं कैरियर को। आपने कभी भी किसी बिजनेस, किसी कंपनी को ऐसा देखा है जो हर 2-3 साल पे कुछ नया काम करने लग जाए, कोई नई चीज बनाने लग जाए, या अभी सीमेंट बनाती थी अभी गाड़ियां बनाने लगी, गाड़ियां बनाना छोड़ करके वो जो है हॉस्पिटल खोल दिए, हॉस्पिटल छोड़ करके वो टायर बनाने में लग जाए? ऐसा तो आपने नहीं देखा होगा। कोई भी बड़ी कंपनी, जब सक्सेसफुल कंपनी का हम बात करते हैं, टोयोटा है, मारुति है, तो ये सारी कंपनीज जो हैं वो सालों से वही काम करती आ रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो एरिया है, उनका डोमेन है, उनका कैरियर उसमें है। वही चीज हमको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। हमको कभी भी अपने कैरियर के गोल्स को शॉर्ट टर्म बेसिस पे डिफाइन नहीं करना चाहिए। हम नौकरी कर लें जरूरत के हिसाब से, कोई सामने मजबूरी है या कोई आवश्यकता है तो हमने नौकरी पकड़ी तुरंत, लेकिन अपनी नजर से कभी हम अपने लॉन्ग टर्म कैरियर गोल को हटाना नहीं चाहिए हमको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप एक गलत जॉब कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन गलत कैरियर कभी नहीं चुन सकते, क्योंकि जॉब जो है वो की जाती है और कैरियर इज अ प्लान। ठीक है, तो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस एक प्लान्ड वे में चलती हैं, अगर हमको भी सक्सेसफुल होना है तो हमको प्लान्ड वे में चलने की जरूरत है। हम कोई भी चीज अपने अपने जीवन के साथ इस लेवल का हंसी मजाक नहीं कर सकते कि हम किसी भी रॉन्ग जॉब में घुस जाएं, ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे बदलते रहें और हमारे जीवन में कोई कैरियर का गोल ही ना हो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना नहीं चाहिए। दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। अब क्या होता है, कुछ लोगों को बहुत शुरू से ये क्लियर होता है कि वो क्या करना चाहते हैं, उनका भविष्य क्या है, उनका कैरियर गोल क्या है, इस बारे में बहुत क्लैरिटी होती है। लेकिन कुछ बच्चों को ये चीज शुरू से बताने की जरूरत होती है, उनको गाइड करना पड़ता है। आप अगर बच्चे को क्लास 10th में, क्लास 12th में ये कहते हैं कि तुम कॉमर्स पढ़ रहे हो, तो कॉमर्स से रिलेटेड सारे कैरियर उसको पता होने चाहिए। कोई गलत नोशन नहीं होना चाहिए कि इंटरेस्ट तो बेसिकली बायोलॉजी में था लेकिन कॉमर्स कह दिया गया, इंटरेस्ट बेसिकली कॉमर्स में था लेकिन मैथ्स कह दिया गया, इसलिए वो मैथ्स ले रहा है, लेकिन कोई कैरियर उसको पता ही नहीं है कि मैथ्स पढ़ने से उसको क्या क्या कर सकता है वो लाइफ में। ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। तो हमेशा इसको, इट शुड बी वेल प्लान्ड, बहुत शुरू में ही और बहुत कायदे से हर एक तरह का कैरियर जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड होगा उसको जानिए। आप किसी समस्या, किसी मजबूरी, किसी भी वजह से किसी जॉब में तुरंत आपको करना पड़ जाए, काम है करिए, लेकिन अपनी निगाहें कभी कैरियर से हटाइए मत। ये बहुत गलत हो जाता है आगे जा करके। So that is why we need to understand that clear distinction and difference between career and job. That is what is the importance of this discussion. अब
देखिए, यू मे फाइंड योर सेल्फ हेटिंग योर जॉब। आप अपनी जॉब से हो सकता है कि बहुत खुश ना हो, लेकिन हो सकता है आपको फील्ड बहुत अच्छी लगती हो। आप मान लीजिए कि एक डेटा कलेक्शन का काम करते हैं हॉस्पिटल में। आपको डेटा कलेक्शन का काम बहुत बकवास लगता है, लेकिन हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है। जिस फील्ड में आप हैं और मेडिकल फाइल वो अच्छी लग रही है, तो आपका जॉब चेंज एक रिक्वायरमेंट बनता है। आप उस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उस जॉब को पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, आपको अपनी जॉब बहुत पसंद है, लेकिन आपको अपनी वो फील्ड ही नहीं पसंद है। जैसे कि एक डॉक्टर हो और उसको मेडिकल का प्रोफेशन ही पसंद ना आ रहा हो। उसको लोगों से मिलना जुलना अच्छा लग रहा है, उसको लोगों के दुख दर्द सोशल सर्विस करना अच्छा, लेकिन जो मेडिकल की फील्ड है वो नहीं अच्छी लगती। तो इस केस में उसको अपना जॉब तो पसंद है, लेकिन फील्ड पसंद नहीं, क्योंकि उस जॉब से लोगों की मदद कर पा रहा है, लेकिन एज अ डॉक्टर वो अपने काम से खुश नहीं है, या हॉस्पिटल से खुश नहीं है, उस वातावरण से खुश नहीं है। तो वहां उसके कैरियर और जॉब में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप अपने जॉब में इंटरेस्ट अगर रख रहे हैं, तो आपके कैरियर पाथ से वो मैच नहीं करेगा अगर आप उस कैरियर उस फील्ड से प्यार नहीं करते। ठीक है ना? तो आपकी कुछ चीजें उस जॉब में आपको अच्छी लग रही हैं, लेकिन वो जॉब उस फील्ड में जब आगे बढ़ेगी तो आपको जब फील्ड ही पसंद नहीं होगी, तब आपके लिए आगे जाकर के उस कैरियर पाथ में दिक्कत आएगी। तो इन दोनों चीजों के बीच में, मतलब आप अभी काम क्या कर रहे हैं और किस फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, ये दोनों चीजों की मैपिंग और एक रूट पे होना बहुत आवश्यक है। अब फॉर एग्जाम्पल, आप एक बायोलॉजी की लैब में एक रिसर्चर का काम करने लगी है, राइट? तो यू विल फाइंड योर सेल्फ एंजॉइंग द डेटा एनालिसिस। आप जो स्टैटिस्टिकल काम है, जो डेटा है, कोडिंग, ये सब आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको बायोलॉजी की बेसिक रिसर्च में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको मैथमेटिकल कामों में, डेटा एनालिटिक्स में, कंप्यूटर्स में, कोडिंग में तो इंटरेस्ट है, लेकिन बायोलॉजी की रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, और आप काम बायोलॉजी की रिसर्च की लैब में कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक डिलेमा पैदा होता है। अब इससे क्या होता है, हमको एक क्रॉस ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब कि अगर हमको स्टैटिस्टिक्स में, कंप्यूटर्स में, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, लेकिन हम बायोलॉजी की फील्ड में हैं, हम बायोलॉजी की किसी लैब में ये काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमको अपने एक्सपर्टाइज स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर्स में बढ़ा करके एक नया पाथ डिफाइन कर लेना चाहिए। तो और अपने इस टेस्ट को, अपने इस प्रेफरेंस को अपना कैरियर बनाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि बायोलॉजी की लैब में फंसे होने की मजबूरी की वजह से अपना कैरियर खराब करना चाहिए। सिमिलरली, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, एक लॉयर हो सकते हैं, जिसको नए लोगों से मिलना तो पसंद है, लेकिन जो फील्ड है मेडिसिन की या लॉ की वो बहुत पसंद नहीं। मुझे ये कानूनी दांव पेच वाला काम अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोगों से मिलना अच्छा लगता है, लोग मुझे बहुत मिलते हैं, मैं लॉयर हूँ। तो ये जो दो डिलेमा है, इनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये एक सिग्नल की तरह देखने की जरूरत है इस तरह के सिचुएशंस को, कि आपका रियल इंटरेस्ट अगर किसी नई फील्ड में है, तो आपको कुछ नई ट्रेनिंग और कुछ नई जॉब में जाने का कल काम शुरू करना चाहिए। जैसे अगर वो लॉयर ये सोच रहा है कि भाई मुझे लोगों से मिलना तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये लॉ का प्रोफेशन नहीं पसंद है, ये कोर्ट का एनवायरनमेंट मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो ये कर सकता है कि वो कोई पब्लिक रिलेशन में, पब्लिक डीलिंग में, इस तरीके की नई फील्ड में एंटर करे, वहां अपना कैरियर अपने टेस्ट के अनुसार बनाए। अब वो गलती से इस फील्ड में आ तो गया, जॉब तो उसने लॉयर की शुरू कर दी, लेकिन उसका प्रेफरेंस अगर कहीं और है, टेस्ट कहीं और है, तो ही कैन ऑलवेज डू अ शिफ्ट। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो चेंज या डेवलपमेंट इन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपका एक कैरियर शिफ्ट मांग रहे हैं आप। ठीक है ना? और ये आपके लिए नए रास्ते खोलने की भी अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तो देर इज नेवर पॉइंट ऑफ लाइफ जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते, हमेशा कर सकते। भाई लोग इतने बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं, जब उनको ये पता चल जाता है कि उनका उद्देश्य एक्चुअली क्या है, वो किसी भी पॉइंट पे चल सकता है, वहां पे आपको शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन किसी गलत जॉब में फंस करके अपने कैरियर के रूट को अगर आप छोड़ते हैं मजबूरी में, या जिस वजह से रिस्क न लेना चाहते हो, तो आपके सामने ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम मैं ले सकता हूं जिन लोगों ने रिस्क लिया और वो कहां से कहां पहुंच गए। MS धोनी हो गए, अमिताभ बच्चन, देयर इज बिग लिस्ट, जिन लोगों ने अपने जॉब को छोड़ करके कैरियर के लिए कुछ और सीखा, कुछ और करना शुरू किया जिसमें उनका इंटरेस्ट था। ये इंपॉर्टेंट है जानना।
अब कैरियर पे जब डिसीजन हमको लेना है तो हमारे पास 4 पिलर्स होती हैं, SLCA। लेट्स सी व्हाट दीज पिलर्स आर। क्या है ये? ओके, स्टार्ट अर्ली फ्रॉम द बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन। एकदम बचपन से आपको बच्चे को ये बताने की ज़रूरत है कि तुम अगर मैथ्स पढ़ोगे तो इंजीनियरिंग कर सकते हो, मैथ्स में जा सकते हो, ह्यूमैनिटीज़ में जा सकते हो, कॉमर्स में अकाउंटेंसी पढ़ सकते हो। मैथ्स के ये सारे ऑप्शंस हैं। फिर वहाँ से तुम जाकर के सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हो, वहाँ से तुम जाकर के साइंस की रिसर्च में जा सकते हो, वहाँ से तुम जाके फिजिक्स में जा सकते हो। ऐसी तमाम चीज़ें, सिमिलरली फॉर साइंस, सिमिलरली फॉर कॉमर्स, सिमिलरली फॉर आर्ट्स। आपको बहुत शुरू में उस पढ़ाई से रिलेटेड कैरियर के बारे में बच्चे को बताने की ज़रूरत है ताकि उसके कैरियर की फाउंडेशन मजबूत बने। वो आज आर्ट्स पढ़ रहा है, आगे जाकर के कुछ साइंस ना पढ़ने लग जाए, साइंस पढ़ते पढ़ते कुछ कॉमर्स ना पढ़ने लग जाए, कॉमर्स पढ़ते पढ़ते फिर वो कहीं MBA की मजबूरी ना करने लगे। हर एक फील्ड में देर इज इमेंस अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम बस इतनी है कि हमने शुरू में ही सारे कैरियर ऑप्शंस बच्चों के सामने खोले नहीं होते। तो ये काम हमको करने की जरूरत है अगर वो बच्चे खुद से नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं कैरियर पाथ तब। दूसरा इज एल फॉर लर्न अबाउट ईच कैरियर। सब बताइए, आप पुलिस में जाना चाहते हैं उसके ये रास्ते हैं, आप अगर UPSC के थ्रू जाते हैं तो आप इंडियन पुलिस सर्विस में जाएंगे, उसका कैरियर ये है, उसकी पढ़ाई ये है, उसका काम ये है, ये प्रोफेशन। अब बच्चे ने गलत इंटरप्रिटेशन कर करके मेहनत करना शुरू कर दी IPS बनने के लिए, और उसको IPS जब वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनता है उसके बाद बनता है या बनती है, उसके बाद अगर उसको ये लगने लगे कि यार ये तो कैरियर मुझे सूट ही नहीं कर रहा, ये मेरा टेस्ट नहीं है, तो ये तो बहुत गलत चॉइस हो जाएगी ना। तो इसलिए यू शुड लर्न अबाउट ईच कैरियर, उसकी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके काम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सब चीज़ें हमको यंगस्टर्स को बतानी चाहिए या उनको खुद पता करना चाहिए। थर्ड इज चूज सब्जेक्ट्स एंड कोर्सेज वेरी केयरफुली। बहुत ध्यान से देखिए, हम लोग एक नॉन इकोनॉमिक एंटिटी है, मैं आप हम सब लोग, तो हमारे चॉइसेस बहुत रैंडम होते हैं, ठीक है ना। हम कोई भी चीज किसी के भी कहने पर, कहीं सुनकर, कहीं देखकर, समय के अनुसार, सिविल इंजीनियरिंग खराब हो चुकी है तो हम सिविल इंजीनियरिंग का टेस्ट रखते हुए भी सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो तो खत्म हो चुका है ना। 5-10 साल पहले रिटेल का जमाना जब आया था तो एवरी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन हैड अ कोर्स ऑन रिटेल, हर कोई रिटेल पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि रिटेल में बहुत जॉब है। इस तरीके के फ्लक्चुएटिंग डिसीजंस हम अपनी पढ़ाई में, अपने सब्जेक्ट की चॉइसेस और कोर्सेज में लेते हैं और वहीं से हमारी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। आप ये ध्यान रखिए हमेशा कि आप अपने स्किल को तो नई नई सीख सकते हैं, लेकिन जो आपके कोर्सेज हैं, आपकी डिग्रीज हैं, उनको आप जीवन में कभी बदल नहीं सकते। इसलिए ढंग से चूज करिए। बेटर बी केयरफुल एट द आउटसेट देन बीइंग सॉरी लेटर। देन एक्विजिशन ऑफ न्यू स्किल्स, हमेशा नया नया स्किल सीखिए जो आपको उस कैरियर में आगे ले जाए। ऐसे कोर्स करना हो, ऐसे स्किल सीखना हो, क्वालिफिकेशन को बढ़ाना हो अपने पर्टिकुलर कैरियर के लिए, हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना बहुत जरूरी है। तो दीज आर द 4 पिलर्स that help you in sharpening your career and deciding on your career. Okay, नेक्स्ट विल डिसाइड लुक एट कुछ गलतियां क्या हैं कैरियर प्लानिंग में। बड़ी सिंपल सी चीजें हम गलत करते हैं। क्या क्या है वो? किसी और के कैरियर विजन को अपने ऊपर थोप लेना। घर वालों ने कह दिया, बड़ों ने कह दिया, आप मैथ्स में अच्छे थे लेकिन घर वालों की इच्छा थी कि आप डॉक्टर बन जाएं, आपने बायोलॉजी ले लिया। इस तरीके की जो गलतियां हैं वो हमेशा हमारे सामने बहुत बड़ा कैरियर का सवाल बन के खड़ी हो जाएंगी। हैविंग रॉन्ग नोशंस या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या इन्फैचुएशन, मुझे उस खाकी वर्दी से बड़ा प्यार है, मुझे आर्मी की ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। ऐसे बच्चे जो होते हैं जब वो आगे जाकर के उस फील्ड में घुसते हैं तो उनको ये समझ में आता है एक तो NDA की पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है, उसका एग्जाम निकालना बहुत डिफिकल्ट है, फिर उसके बाद जब वो ट्रेनिंग पे जाते हैं तो उनको लगता है कि ये करते करते तो हमारे जीवन में कुछ बचेगा ही नहीं, तो वो वहां से उनका इन्फैचुएशन टूट जाता है। तो हमारे इस तरीके के वाइट कोट पसंद है तो मैं बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर दूं, ये जो गलत इंटरप्रिटेशन है, हमारे इन्फैचुएशन है, रॉन्ग नोशंस हैं, ये बहुत रिस्की हैं, ध्यान रहे। अगर हम
थोड़े समय के लिए अपने कैरियर गोल को बदलने का विचार रखते हो तो कैरियर गोल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, आपको मैं बता दूं कि आप ये समझ लीजिए कि आप उसको रोज हर 2 साल पे जो एक नया उसमें आयाम कि आज ये पढ़ लेता हूँ, 2 साल बाद उस चीज को पढ़ लेता हूँ, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं। आज आपको नीम का पेड़ पसंद है, आपने नीम का पेड़ लगा दिया, लेकिन 2 साल के बाद आप उससे कहेंगे कि मुझे अमरूद चाहिए, 3 साल के बाद कहेंगे कि मुझे आम चाहिए, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। इसको ये गलती नहीं करना है। अगर आपको बहुत क्लियरली डिसाइड करना होगा कि अगर आपको अमरूद खाना है तो आपको शुरू में ही अमरूद का पेड़ लगाना पड़ेगा। अगर आपको आम खाना है तो आपको शुरू में आम का पेड़ ही लगाना पड़ेगा। वो बड़ा होकर के आपको नीम का पेड़ आम या अमरूद नहीं दे देगा। ओके, देन जल्दीबाजी में, बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग किए, हेस्टी चॉइस, तुरंत सामने कोई चीज दिखी, इसमें बहुत तेज बूम है, डेटा एनालिटिक्स का जमाना है, चलो डेटा एनालिटिक्स पढ़ने लगे। तो ये जो अप्रोच है ये बहुत गलत है, इसको ठीक करने की जरूरत है। अपनी प्रायोरिटीज, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को, अपने यूएसपी को न जानना, खुद को ही न जानना, ये मैंने शुरू में भी एक वीडियो में कहा है कि लोग जब खुद को नहीं जानते तभी वो ऐसी गलत सलत चॉइसेस करते हैं। तो सब चीजों की जड़ में ये आता है कि आप खुद को पहले जानिए, आपकी अपनी टेस्ट क्या है, आपकी प्रेफरेंस क्या है। देखिए यंगस्टर्स को एक बात मैं कहूँ कि आपको जितने ही राय मशवरा देने वाले लोग होते हैं ना, ये सब लोग अचानक आपके फेलियर के समय गायब हो जाएंगे, वो सारी जिम्मेदारी आपकी। लेकिन जब आपको बताना होगा करना क्या है, तो ये सारे बुद्धिजीवी आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे और आपको कोई कहेगा कि ये कर लो, कोई कहेगा वो पढ़ लो, कोई कहेगा कि ये काम शुरू कर दो, जल्दी से कर लो। लेकिन आप जिस चीज में अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, जहां फेल होंगे, ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। तो जब जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आनी है तो क्यों ना हम शुरू से ही अपनी प्रायोरिटीज और स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से चॉइस करें। क्यों किसी अंकल आंटी के, किसी चाचा ताऊ के कहने पे हम अपना कैरियर डिसाइड कर रहे हैं। हमको क्या पसंद है हम उस पर क्यों ना डिसाइड करें, क्योंकि जवाब तो मुझे देना होगा ना लास्ट में। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है यंगस्टर्स को। चलिए, आई एंड इट हेयर। आपके कोई भी सवाल हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। इस पे गलती करने की का हमारे पास देखिए लाइफ में बहुत मौका नहीं होता। तो कभी भी आपको करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोई डाउट हो, कैसे आपने पढ़ाई क्या की, उससे क्या करियर बन सकता है, इस तरह के कोई भी आपके मन में प्रश्न आ रहे हो, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लिंक मैंने नीचे दे दिया है। विद दिस आई गिव यू माई बेस्ट विशेस एंड थैंक यू सो मच।